नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, आज मैं बात करने वाली हूँ अक्षरधाम मंदिर जो कि न्यू दिल्ली में है। पिछली कड़ी में हमने जाना था कि टॉप 20 कौन से ऐसे मंदिर हैं दिल्ली में, जब अगर आप दिल्ली यात्रा पे आओ तो उन मंदिरों के दर्शन हेतु आपको जाना चाहिए। या आप कई बार सोचते होंगे कि अगर हम दिल्ली जाते हैं या अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं, कौन कौन सी ऐसी सांस्कृतिक धार्मिक विरासतें हैं जहां हम जा सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था और उसी श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम अक्षरधाम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर के विषय में, जिसे कि स्वामी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली शहर जो कि लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासतों और देश की राजधानी होने की वजह से भी अपनी ओर आकर्षित करता है, यहीं स्थित है। अक्षरधाम मंदिर जो भारत के विशालतम मंदिरों में से एक माना जाता है। ज्योतिधर भगवान स्वामी नारायण की स्मृति में बना यह मंदिर आज के एक धार्मिक और सांस्कृतिक तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। 100 एकड़ भूमि पर फैला हुआ यह मंदिर आज दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू परिसर बन गया है, जिसके चलते 26 दिसंबर 2007 को इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया। बात करते हैं इसके स्थापत्य के विषय में। अक्षरधाम मंदिर को सफेद संगमरमर, गुलाबी पत्थर और बलुआ पत्थरों की सहायता से बनाया गया है। मंदिर निर्माण में स्टील, लोहे और कंक्रीट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है ना मजेदार बात। दोस्तों, 100 एकड़ में बने इस मंदिर को 11,000 से भी अधिक कारीगरों की सहायता से बनाया गया और मंदिर को 5 भागों में विभाजित किया गया है। 20 शिखरों वाले इस मंदिर में 234 नक्काशीदार खंभे, 9 गुंबदों के साथ ही 20,000 मूर्तियां भी शामिल हैं। मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ ऋषियों और संतों की प्रतिमाओं को भी स्थान दिया गया है। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में यमुना तट पर बना हुआ है। जिस भाग में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम खेले गए थे, उसी ओर इसे पूर्णतया वास्तुशास्त्र एवं पंचांग शास्त्र के अनुसार भी बनाया गया है। तो दोस्तों, दिल्ली में आने वाले 80% के लगभग यात्रियों को आकर्षित करने वाले अक्षरधाम मंदिर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 6 नवंबर 2005 को शासकीय रूप से खोला था। यानी कि जो आम जनता है उसके लिए ये मंदिर 2005 में ओपन हुआ था 6 नवंबर को। अब जानते हैं अक्षरधाम मंदिर के प्रमुख आकर्षणों के बारे में, क्योंकि यही वो बातें हैं जो आपको भी यहाँ आने पे और अक्षरधाम विजिट करने के लिए मजबूर कर देंगी। तो प्रथम आकर्षण गुलाबी पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना भव्य मंदिर ही है, जो यात्रियों को किसी और ही लोक में होने का अनुभव करा देता है। दूसरे आकर्षण की बात करें तो वो है हॉल ऑफ द वैल्यू, जिसे सहजानंद प्रदर्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे ऑडियो एनिमेट्रॉनिक शो के माध्यम से सच्चे जीवन के अर्थ समझाए जाते हैं, जैसे कि अहिंसा, शाकाहार, नैतिकता और सामंजस्य। अब अगर इसको मैं थोड़ा और आसान कर दूं तो अपना अनुभव बताती हूँ। यहाँ पे जैसे कि रोबोट्स होते हैं और उन रोबोट्स को बिल्कुल एक ह्यूमन फेस दिया गया है और वो बिल्कुल उस तरीके से परफॉर्म करते हैं जैसे कि एक इंसान, जीता जागता इंसान। जब हम उन चलचित्रों को देखते हैं, उन एक्टिविटीज़ को देखते हैं, जो भी कहानियाँ हमारे साथ, जो भी कथानक हमारे सामने चल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो कोई स्टैचूज़ हैं, बट ऐसा लगता है कि यस, वो बच्चे ही हैं या वो बड़े ही हैं, वो इंसान हैं जो ये सब एक्ट कर रहे हैं। तो आप अगर वहाँ जाएं तो वो शो ज़रूर देखें। अब बात करते हैं नीलकंठ यात्रा की। व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बताऊं तो इस विशाल स्क्रीन के सामने से उठने का मेरा मन ही नहीं होता। मुझे सबसे पसंद है छोटे से योगी की उस महान यात्रा को देखना। यहाँ एक फिल्म प्ले की जाती है जो कि योगी नीलकंठ वर्णी पर आधारित है। उसके बाद संस्कृति विहार कराया जाता है, जिसे लोग बोट राइड भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप वहां जाएं तो इस स्थान पे नाव की सवारी जरूर करें। यहाँ 12 मिनट की बोट राइड होती है और 12 मिनट में आपको भारतीय विरासत में गुजर चुके 10,000 वर्षों का दिव्य अनुभव हो जाता है। वैदिक जीवन से तक्षशिला तक का ज्ञान आप यहाँ प्राप्त
कर लेंगे। तो ये आप जरूर देखें। फिर चलते हैं म्यूजिकल फाउंटेन की तरफ। ये संध्या काल में आयोजित होने वाला एक संगीतमय फव्वारा होता है, जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच की निर्भरता को दर्शाया जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं मनुष्य प्रकृति के बिना अधूरा है और माँ प्रकृति भी मनुष्यों के बिना अधूरी ही है। तो मनुष्य और प्रकृति दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और यही बात को बहुत ही आसान तरीके से वहाँ पर आप समझ सकते हैं। फिर आता है भारत उपवन यानी कि गार्डन ऑफ इंडिया। यह एक सुसज्जित बगीचा है जिसमें बनी पीतल की मूर्तियां इसकी शोभा को और भी बढ़ा देती हैं। आप जानते हैं अभिषेक मंडप के विषय में। इसमें नीलकंठ वर्णी प्रभु की मूर्ति का जलाभिषेक किया जाता है। इस स्थान पर भजन और प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। अंत में जानते हैं सहजानंद वाटर शो के बारे में। ये शो 24 मिनट के लिए चलता है। इसमें मीडिया के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके केना उपनिषद से संबंधित कहानियों को दिखाया जाता है। दोस्तों, मंदिर के बीच के गुंबद के नीचे 11 फुट ऊंची स्वामी नारायण भगवान की अभय मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति है। साथ ही मंदिर में सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी हैं, जो सभी मूर्तियां हिंदू परंपरा के अनुसार पंचधातु से बनी हैं। तो दोस्तों, ये थी समस्त जानकारी अक्षरधाम मंदिर के विषय में। और मैं फिर आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अभी तक आपने अक्षरधाम मंदिर नहीं देखा है, केवल मंदिर ही नहीं, आप उसके भीतर जो नीलकंठ यात्रा है, जो संस्कृति विहार है, ये सारी चीज़ें अवश्य ही देखें। तभी आपको हमारी जो संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत, सनातन धर्म कितना महान धर्म है, उसके विषय में पता चल पाएगा। और आप अपने बच्चों को भी यहाँ जरूर ले जाएं। एक चीज़ यहाँ पे है जो और आपको जाननी चाहिए, यहाँ पे अंदर कैमरा या फ़ोन्स ले जाना अलाउ नहीं है। आप फोटोग्राफी वगैरह नहीं कर सकते हो। जब गेट पे चेक इन होता है, वहीं पे आपके कोई भी खाने पीने की वस्तुएं, आपकी लेदर यानी कि बेल्ट वगैरह, आपका फ़ोन, आपका कैमरा, सारा कुछ सबमिट कर दिया जाता है। तो इसीलिए आप उतनी ही चीज़ें लेके जाएं जो आप बाहर तक ही ज़रूरी हैं। उसके अंदर कैंटीन है, वहाँ पे आप खा पी सकते हैं। बच्चों के लिए सारा वॉशरूम वगैरह सब कुछ व्यवस्था मंदिर परिसर के अंदर ही है। तो आप ज़रूर वहाँ पे जाएं। और अगर आप बाहर से आते हैं दिल्ली दर्शन के लिए, दिल्ली विजिट करने के लिए, तो भी अक्षरधाम मेट्रो लाइन में ही है। अक्षरधाम एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी है, आप गूगल भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वहाँ की जो एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट का नाम है, वो सारा कुछ दे देती हूँ। वैसे वहाँ की जो टाइमिंग है वो है ट्यूसडे टू संडे, यानी मंगलवार से लेकर के रविवार तक आप इन 6 दिन किसी भी दिन वहाँ पे जा सकते हैं। मंदिर खुलने का समय रहता है 10 बजे सुबह से लेके 6:30 बजे शाम तक। और एवरी मंडे मंदिर जो होता है वो क्लोज रहता है। और एड्रेस मैं बता भी देती हूँ। स्वामी नारायण अक्षरधाम, NH24, प्रमुख स्वामी महाराज मार्ग, न्यू दिल्ली 110092। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगले वीडियो में हम एक दूसरे मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और दिल्ली में ही वो मंदिर भी होगा जो 20 मंदिरों के नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। आज बस इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।